तो स्टील कनेक्शन के इसके इसके और पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि स्टील कनेक्शन जोड़ने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है रिवेट कनेक्शन, जैसे कि आप देखते हैं कि हमने रिवेट्स लगा दिए। अगला है हमारे पास बोल्टेड कनेक्शन, कि हमने बोल्ट लगा दिए। उसके बाद है हमारा वेल्डिंग कनेक्शन, ये हमने यहाँ पर वेल्डिंग कर दी। इसके बाद हमने रिवेट को देखा, तो रिवेट में देखिए यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली। एक तो बॉडी, जिसको हम बोलते हैं शैंक। शैंक का जो डाया है ये, रिवेट एक तो आता है डाया के हिसाब से कि 12 12 फाई का आ गया। शैंक को हम के डाया जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं फाई से। तो अगर लिखा है 12 फाई, इसका मतलब है कि 12 डाया का वो रिवेट है। तो एक तो रिवेट आता है हमारा फाई के हिसाब से, हम क्लासिफाई करते हैं उसको कि 12 का, 14 16 इस तरीके से। और इसके बाद उसका हेड, अब हेड यहाँ पर दिखा रखा है आपको, ये स्नैप हेड बोलते हैं इसको हम। इसके अलावा स्नैप हेड हेड के अलावा फ्लैट हेड भी आता है एक, इस तरीके से रहता है रिवेट वो। तो ये हो गया फ्लैट हेड, तो हेड के हिसाब से भी। इसके बाद अगला हमारा आता है टेपर्ड, और एक आता है नॉन नॉन टेपर्ड। नीचे की अगर हम यहाँ से रिवेट को देखें तो नीचे ये टेपर्ड है, टेपर्ड यानी कि इस तरीके से स्लोप है। ये स्लोप वाला भी आता है और एक बिना स्लोप वाला भी आता है, तो ये भी है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमें 3D में दिखा रखा है। यहाँ पे फिर वही चीज़ है कि डायमीटर ऑफ शैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। जिस तरीके से आरसीसी में हमने पढ़ा था कि जो स्टील की बार होती हैं उसका डाया को भी हम फाई से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अगर हमारा लिखा है रिवेट ऑफ 12 फाई, यानी कि 12 का उसका शैंक है, शैंक यानी कि ये बॉडी उस रिवेट की। अब अगर हम आगे देखते हैं यहाँ, तो ये हमने एडवांटेजेस बताए थे पिछली वीडियो में। इसके बाद जॉइनिंग ऑफ टू मेंबर्स बाय रिवेट्स, यानी कि रिवेट के द्वारा हम दो मेंबर्स को किस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ऊपर ये एक प्लेट है, ये प्लेट, और एक नीचे वाली प्लेट है। इन दोनों प्लेट को जब हमें ज्वाइन करना था तो हमने किया क्या, सबसे पहले इसमें प्लेट में किया होल, प्लेट में होल किया एक, और उसके बाद रिवेट को इसके अंदर हम इस तरीके से, रिवेट को हम इस तरीके से इस प्लेट में डाल देंगे। और इसके बाद ये ऊपर तो ये हेड है ही बना हुआ, नीचे एक हेड और बनाना है हमें। तो हाँ, हम करते क्या है, अब या तो हॉट रिवेटिंग करते हैं, दो टाइप के मेथड होते हैं। एक होता है हॉट रिवेटिंग, उसमें हम रिवेट को बिल्कुल रेड कर देते हैं, एकदम हीट करके रेड कर देते हैं, ताकि वो आराम से अपनी प्लास्टिक स्टेट में पहुंच जाए और हम उसको इजीली हैमर करके हेड बना सकें। दूसरा होता है कोल्ड रिवेटिंग, उसमें हम रिवेट को ठंडा ही रखते हैं और ठंडे ही रिवेट को हम इसके अंदर इस तरीके से होल में लगाकर, और होल में लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर नीचे से हैमर हैमर करके, हथौड़े चलाकर, और उसका नीचे भी हेड बना देते हैं इस तरीके, जैसे ऊपर हेड बना हुआ है। तो ऊपर भी हेड नीचे भी हेड, अब ये लॉक हो चुका है। तो ये हमारा हो गया कनेक्शंस। तो इस तरीके से हम ज्वाइन कर सकते हैं दो मेंबर को रिवेट के द्वारा। अब यहाँ पर जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म एक और आ गई, एक तो हमने अभी पढ़ाई था फाई, फाई यानी कि शैंक, शैंक यानी कि डाया ऑफ रिवेट। और इसके बाद एक टर्म आ गई हमारे डी, डी यानी कि डाया ऑफ होल, डाया ऑफ होल, HOLE, डाया ऑफ होल। तो ये जो डाया है होल का, इसको हम बोलते हैं डी। अब असल में क्या डी और ये फाई, हमें वही रिवेट यहां लगाना है, तो क्या इसके डाया में कुछ अंतर हम रखेंगे? हाँ, रखेंगे। इसका हमारा फॉर्मूला होता है, अगर हम देखें डी, डी हमें कितना देना है, तो डी हम देते हैं जितना भी हमारा फाई रहता है, यानी कि डाया ऑफ शैंक, प्लस हम 1.55 कर देते हैं उसमें। यानी कि अगर हमारा 12 का रिवेट लगेगा तो उसमें 1.5 हम ऐड कर देंगे, यानी कि 13.5 का हम इसमें होल बनाएंगे। कौन सा? ये वाला होल, ठीक है ना, 13.5 का हम इसमें होल बनाएंगे। अब होल हमने ज्यादा का क्यों बनाया है, इसकी जरूरत क्या है हमें? हमें इसकी जरूरत यह है कि जब हम इसमें रिवेटिंग करते हैं, जब हमने एक बार रिवेट यहां पर लगा दिया, रिवेट लगाने के बाद जब हम नीचे भी हेड बनाएंगे इसका, ऊपर को इसको रोक कर फोर्स लगाकर, और नीचे से जब हम इस पर हैमर या हथौड़ा चलाएंगे तो इसका हेड बनेगा। जब, तो हेड बनने की वजह से पॉइजंस रेशो का यहाँ पर रोल आता है, जो कि ये कहता है कि जब आपकी ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी तो आपकी लेटरल स्ट्रेन भी कुछ आएगी। जब आप यहाँ से इस पर हैमर करेंगे तो इसकी कुछ हाइट कम हो जाएगी,
जब हाइट कम हो जाएगी तो फाइनली जाकर ये साइड से इस तरीके से अपने डाया को इंक्रीज कर लेगा रिवेट, और डाया इंक्रीज करने के बाद ये उसमें से जो डाया ऑफ होल है और जो ये फाई था, ये सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये जो हमारा अभी 12 का या 12 फाई का जो रिवेट था, वो रिवेटिंग करने के बाद 13.5 का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस हम रिविट में देखेंगे, आप उसमें ध्यान ध्यान से देखेंगे फॉर्मूले में, कि उसमें फाई का इतना कोई खास रोल नहीं रहता, उसमें हर जगह डी आता है, यानी कि डाया ऑफ होल आता है हर जगह। ठीक है, फाई का सिर्फ इतना है, लेकिन पता आपको ये इसलिए होना चाहिए रिलेशन, क्योंकि फॉर्मूले में तो डी आएगा, लेकिन एग्जाम में वो आपको डी नहीं देगा, एग्जाम में वो आपको सिर्फ फाई देगा कि हम इतने फाई का रिविट लगा रहे हैं, और आपको खुद ही उससे डी निकालना पड़ेगा 1.5 ऐड करके। अब अगर हम आगे देखें रिविट के टाइप्स क्या क्या है, तो पहला हमारा है ये स्नैप हेड रिविट, जो अभी हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे थे अभी तक, जो हमने डायग्राम्स में देखा रिविट, जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है स्नैप हेड। इसमें इस तरीके हेड इसका इस तरीके का रहता है, इसको हम बोलते हैं स्नैप हेड रिविट। एक है हमारा अगला फ्लैट हेडेड रिविट। फ्लैट हेडेड में आप देख सकते हैं इस तरीके का ये फ्लैट बना रखा है बिल्कुल, तो ये है हमारा फ्लैट हेडेड रिविट। इसके बाद अगला है हमारा पेन हेडेड रिविट। इसमें इस तरीके का एक पेन टाइप हमने शेप दे रखी है इसकी, पेन टाइप। इसके बाद अगला आ गया हमारा पेन हेडेड रिविट विद टेपर्ड नेक। ये और ये दोनों सेम है, लेकिन अंतर ये है कि यहाँ पर जो इस लोकेशन पर आप देखें, यहाँ पर हल्का सा इसको टेपर्ड बना रखा है इन्होंने, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो बस यही अंतर इसमें पेन हेडेड रिविट है विद टेपर्ड नेक, यानी उसका जो नेक है, गला है, वो थोड़ा सा टेपर्ड है। इन रिविट में ज़्यादा इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये टाइप्स ऑफ रिविट में कई बार वो पूछ लेता है, या कई बार अगर थियरी में रिविट के बारे में पूछा गया तो वहाँ पर भी लिखना पड़ता है टाइप्स ऑफ रिविट में क्या कौन कौन से रिविट है। तो इसलिए ये स्नैप हेड, और एक इसकी शेप किस तरीके की है, ऐसी फ्लैट हेडेड, एक ये पेन हेडेड, और ये पेन हेडेड विद टेपर्ड सरफेस, ये चीज़। और इसके बाद फिर अगला है हमारा ये राउंड काउंटर संक। राउंड काउंटर संक से पहले हम देखते हैं काउंटर संक। तो ये काउंटर हेडेड रिविट हमारा इस तरीके का है, पेन टाइप का, थोड़ा सा उल्टा है, ये आप देख सकते हैं। और जो राउंड राउंड काउंटर संख है हमारा, इसके ऊपर इसमें कि इन्होंने किया गया है कि ये जो काउंटर संख बनाया था, इसको हल्का सा राउंड कर दिया, ऊपर से गोल कर दिया हल्के से, इतना अंतर है। इसके बाद आगे अब अगर हम देखें तो ये है हमारा रिविट इस तरीके का, ये हमारा इसमें कॉपर रिविट दिखाया गया है यहाँ पर। अब रिविटेड अगर हम कनेक्शंस की बात करें, अब यहाँ बात आ गई रिविट की। रिविट का हमने डाया देख लिया, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, शैंक बोलते हैं उसको हम, और रिवेट बॉडी भी बोलते हैं। इसके बाद हमने देखा डी, डी में जिसमें था हमारा डाया ऑफ होल। अब हम देखते हैं रिवेटेड कनेक्शंस के बारे में, कि रिवेटेड कनेक्शन किस तरीके के हैं। रिवेटेड कनेक्शन में से पहले हम ये देखेंगे रिवेटेड होने के बाद किस तरीके का हमारा दिखाई देता है। देखिए ऊपर तो हमने इसको बनाया हेड, जो पहले से ही हेड था, और जो नीचे हेड जो हमने बनाया है, उसको हम बोलते हैं ये हेड फॉर्म्ड। ऊपर वाले को बोलते हैं हेड, नीचे वाला हेड फॉर्म्ड, जो हमने बनाया है, जो पहले नहीं था और हमने बनाया है। और जो ये लेंथ है इसका, जहां से जहां तक चला है ये, जहां से जहां तक रिवेट मेन लगा हुआ है, उसकी बॉडी है, उसका शैंक है, उसको हम बोलते हैं ग्रिप। ग्रिप याद रखना जरूरी इसलिए वजह से है कि कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने की वजह से वो डायरेक्टली क्वेश्चन में सिर्फ ये देता है कि दो कनेक्शन है प्लेट के, और उसमें जो ग्रिप है वो ग्रिप है 20 की, और दोनों ही प्लेट्स इक्वल साइज की हैं और इक्वल थिकनेस की हैं। अब उस केस में आपको पता लग जाए कि 20 का ग्रिप है, इसका मतलब 10 की ये प्लेट है और 10 की ये प्लेट है, क्योंकि आगे पूरा डिजाइन करते हुए कनेक्शंस को आपको एक तो टी यानी ये थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी है ये आपके लिए ज़रूरी है, विड्थ कितनी है बी यानी विड्थ ऑफ प्लेट कितनी है, और एक डाया ऑफ होल यानी कि डी कितना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए याद रखें इसको हम बोलते हैं ग्रिप, और ये हेड हो गया, ये हो गया हेड फॉर्म्ड। इसके बाद रिवेटेड कनेक्शन लगाते हुए वही इसके अंदर दिखाया गया है कि रिवेट हम लगा देंगे, फिर नीचे से हैमर करके यहाँ पर भी हेड बना देंगे, ऊपर तो हेड है ही, और ये रिवेट हमारा हो जाएगा लॉक। अब यहाँ पर देखिए डी का रिलेशन दे रखा है। अभी बताया था कि डी यानी डाया ऑफ होल, वो डिपेंड करता है फाई पर, फाई यानी कि डाया ऑफ शैंक।
फाई के अंदर हम 1.5 ऐड कर देंगे जब फाई हमारा 25 तक का होगा, यानी कि जो जो हमारा डाया ऑफ रिवेट है, यानी ये शैंक, इसके डाया अगर 25 तक का है रिवेट, तो हम ऐड करेंगे 1.5। और अगर फाई की वैल्यू 25 से ज़्यादा है, 27 30 32 तो उसमें हम फिर डी में, यानी कि डाया ऑफ होल करने के लिए 1.5 नहीं ऐड करेंगे, बल्कि 2 ऐड करेंगे। ठीक है, ये अब यहाँ से आईएएस कोड की रिकमेंडेशन से स्टार्ट हो गई हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम एक अलग से पूरा पेज बना के उसमें सारी रिकमेंडेशन एक जगह लिख देंगे, ताकि ज़्यादा आसानी रहे हमें पढ़ने के लिए। अब तक हमने हमने क्या क्या देखा? एक तो हमने देखा हमें ग्रिप किसे बोलते हैं, ग्रिप का पता लगा, ये इसको हम बोलेंगे ग्रिप, इस लेंथ को। एक डाया ऑफ होल का पता लगा, और डाया ऑफ होल कैसे निकालते हैं हम? वो निकालते हैं फाई से। तो एक ये पता लगा। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो हमारा है ये टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट, यानी कि रिवेट के जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें एक है हमारा ये लैप जॉइंट और एक है हमारा बट जॉइंट। ये टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट हम पढ़ेंगे अगले अगले लेक्चर में।